नौजवान लोग फोन करता है, हजरत हजरत बस एक मसला पूछना है। हमने कहा भाई जो मुफ्ती साहबान हैं उनसे मसाला पूछिए। बोले नहीं हजरत बात ये कि थोड़ी सुन लीजिए। हमने बोलो भाई। बोला बीवी को तलाक दे दिए। तो तलाक दे दिए तो तलाक क्या बोले तुम? बोला कि बस 1 2 3। हमने कहा कि तो तलाक हो गई। तलाक तो हो गई। तुमने ना आओ देखा ना ताओ देखा, एकदम उठल के बंदूक मार के फायरिंग खड़ा 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री जो घूमे। अब रास्ता तो नहीं है बेटा, रास्ता नहीं। बोले नहीं हजरत हम नशा में थे। तो बताइए नशा में तलाक याद था और कुछ याद नहीं था? कितना बड़का झूठा है। बोलता नहीं हमें पीलो छा। कितना बड़का पियकर था, खाली तलाक याद था और कुछ याद नहीं था। सुनो, चाहे वो मोबाइल के हवाले से हो, चाहे मोबाइल आप दिल्ली में हो, मोबाइल में बीवी को बोल दिया तलाक हो गई। मुफ्तियाने कराम फरमाते, उलमाए कराम फरमाते हैं। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों तालीम हासिल करो, तलाक के मसले समझो, मुफ्ती साहब से राब्ता करो कि हजरत ये मेरी शरीकत। और पहली बात तो ये है, सबसे बड़ी बात मेरे बच्चों, अल्लाह को हलाल हलाल अमलों में, हलाल कामों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा अगर कोई अमल है, कोई काम है तो वो तलाक है। बीवी को तलाक देना, जब कोई मर्द अपनी बीवी को बगैर कसूर के, बिला उज्र बिला तकलीफ परेशानी के, सिर्फ अपनी मफाद के लिए गुस्से की हालत में बीवी को तलाक देता है, अल्लाह का अर्श हिल जाता है। तुमने क्या समझा? अरे वो किसी की घर की शहजादी है, किसी की नूरे नजर है, किसी की बेटी है। वो बेटी को उन्होंने 20 साल अपने खून पसीने से उस बच्ची को पाला है। इसका दर्द उसके बाप के दिलों से पूछो। और सुनो मुसलमानों, तुम सुनो, किसी के दिल दुखाकर तुम जन्नत जाना चाहते हो, हरगिज जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए नहीं खुलेंगे। चाहे तुम जितने मालदार हो, सदका कर लो, जितनी नमाजें चाहो तुम पढ़ लो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अजमेर है ना, अजमेर में दरगाह है भाई, अजमेर मजार है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह नफली रोजा थे, रोजे से एक मुरीद बहुत दूर से आया और वो खीर बना के आया हजरत के पास में, सलाम दुआ हुई, बैठा। तो हजरत ने पूछा कैसे आना हुआ? कहा हजरत बस आपसे मुलाकात करने के लिए आ गए, ये खीर बनाकर हम लाए हैं, अपने हाथों से बनाए हैं, सोचे कि हजरत को अपने हाथों से हम खीर खिलाएंगे। तो हजरत हम तो गरीब आदमी हैं, अगर आप कबूल कर लेते तो हमको खुशी होती। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ठीक है। अच्छा, उनको नहीं बताया कि हमें रोजे से हूं? नहीं। बोला कि ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश है? बोला कि हाँ मेरी ख्वाहिश है। बोला ठीक। वो अल्लाह का बंदा वो गांव देहात से आया था, उन्होंने चम्मच से उठाकर अल्लाह के वली के मुंह में खीर खिलाया। आपने खीर खाई, पानी पिया। तो एक मुरीद ने कहा कि हजरत ये क्या किया? बोला क्या हुआ? बोला आप रोजा दे दे, रोजा टूटा। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाए मुझे पता था कि मैं रोजे से था, लेकिन सुनो ये बेचारे बहुत दूर से मेरे लिए खीर बना कर लाया था और इसकी ख्वाहिश थी कि ये अपने हाथ से मुझे खिलाता। अगर मैं इसे कह देता कि मेरा रोजा है तो हो सकता है ये गमगीन हो जाता, मायूस हो जाता। तो सुनो, मैंने इसके दिल को रखने के लिए नफली रोजे मैंने तोड़ लिए। रोजे का कफारा है किसी का दिल टूट जाए, इसका कफारा नहीं। हम क्या क्या बोल देते अपनी बीवी को। कभी आपने सोचा कि बीवी को तकलीफ हुई कि नहीं हुई? हम क्या बोलते अपने भाई को, कभी आपने सोचा कि भाई को तकलीफ हुई हो कि नहीं हुई? सुनो, उलमा फरमाते हैं खाना काबा की दीवार को गिराना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह किसी का दिल तोड़ना। जोड़ो, दिलों को जोड़ो, तोड़ो मत। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जंग से सुलह बेहतर है। जंग ना करो, जंग ना करो, जंग ना करो, सुलह करो, सुलह करो, माफ करो, दरगुजर करो, गुस्सा ना करो। आज एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिससे मैं जन्नत में चला जाऊं। आपने फरमाया गुस्सा मत करना।
कहा गया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अमल ऐसा बता दिए जन्नत में चला जाऊं। आपने फरमाया गुस्सा मत करना। फिर पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कोई अमल? आपने फरमाया गुस्सा मत करना, कुर्बान जाओ। 3 मरतबा वो सहाबी पूछा, 3 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, गुस्सा मत करना, गुस्सा मत करना, गुस्सा मत करना और कुर्बान जाओ। नौजवानों मेरे बच्चों, जब भी कभी गुस्सा आ जाए तो गुस्से को पी जाना। देखो बहादुर वो नहीं जो मैदान में किसी को पछाड़ दे, किसी को पटक दे, नहीं, बहादुर नहीं है वो, बहादुर नहीं है। तो बहादुर कौन है? बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त में गुस्से को पी ले, वो सबसे बड़ा बहादुर। इंशाल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। और सुनो, जब भी गुस्सा आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब गुस्सा आए खड़े हो बैठ जाओ, खड़े हो तो बैठ जाओ, फिर भी गुस्सा कम ना हो लेट जाओ, फिर भी गुस्सा कम ना हो तो लेट जाओ, इंशाल्लाह गुस्सा कम हो जाएगा। फरमाने मुस्तफा है। और मेरा कहना यह है कि लेटने के बावजूद भी अगर गुस्सा खत्म ना हो तो 5 बाल्टी पानी डाल दो, गुस्सा खत्म। है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जो आयत मैंने पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। क्या आयत है। मेरा अल्लाह कहता है कि ईमान वालों खुद भी बचो, खुद भी बचो। या अल्लाह किससे बचे? खुद भी बचो, बेटा को भी बचाओ, बेटी को बचाओ, बीवी को भी बचाओ, अहलो अयाल को बचाओ। या अल्लाह किससे बचाए? तो अल्लाह आगे कहता है उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा, जहन्नम की आग से बचाओ। और एक बात और याद रखना मेरे बच्चों, दुनिया कमा लेना कामयाबी नहीं है। दुनिया कमा लेना कामयाबी है, पैसा कमा लेना कामयाबी है। अच्छा देखिए, कारून से बड़ा कोई पैसा वाला था? अरे बोली भाई, कारून का नाम सुने है ना? कारून से बड़ा पैसा वाला कोई नहीं था। और सुनो 70 खच्चरों पे कारून के खजाने की चाबियां रहती थी। कारून को भी पता नहीं था मेरे पास कितनी दौलत, लेकिन वह कुर्बान जा। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। जब ज़कात का हुक्म आया तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि कारून से बोलो ज़कात निकालेगा। ज़कात है। कारून बोला कि अच्छा, अब मेरे पैसे भी तुम्हारी नजर पड़ गई, पैसे पे नजर पड़ गई। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, कारून दौलत पे नजर पड़ गई, हम तो नहीं देते। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाया कारून ने। बड़ा वाकया है, कुरान पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए तो मैं कहता हूं कुरान पढ़िए तब समझ में आएगा। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। ये जो दिल है, ये इस दिल को हमेशा पाक रखें, इस दिल को साफ रखो मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों। इस दिल में किसी के लिए कीना ना हो, किसी के लिए नफरत ना हो, किसी के लिए बुग़्ज़ ना हो, किसी के लिए हसद ना हो। ना 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 ना। सुनो, सीरत मुस्तफ़ा पढ़ो, अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ो। एक जनाजा आ रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, सहाबाए कराम भी बैठे हुए थे। आपने देखा जनाजा आ रहा है तो आप खड़े हो गए। क्या हो गए? अरे बोल जोर से बोलिए। खड़े हो गए। जनाजा गुजर गया, आप खड़े रहे। जब जनाजा नजरों से उछल हो गया तो आप बैठे। तो सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप खड़े हो गए, ये तो यहूदी का जनाजा था, मुसलमान का जनाजा नहीं था। आपने फरमाया, मुझे पता है यहूदी का जनाजा जा रहा है, और ठीक है वो एक यहूदी था, आखिर इंसान तो था, इंसान तो था।
कुर्बान जाओ। इसलिए इस दिल के अंदर में सबके लिए मोहब्बत हो, सबके लिए मोहब्बत हो, माँ के लिए, बाप के लिए, भाई के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप, दुनिया के जितने रिश्तेदार लोग हैं। और ये भी एक बड़ी प्यारी हदीस है, सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रिश्ता को तोड़ने वाला वो हम में से नहीं है। रिश्ता तोड़ने वाला हम में से नहीं है। रिश्ता तोड़ने वाला, अरे बोले रिश्ता तोड़ने वाला हम में से नहीं है। बहन है, रूठ गई है, मनाओ मनाओ मनाओ। ए नौजवानों, मैं कहता हूं मनाओ, नहीं तो ये तुम्हारे सजदे तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे। बहन रूठी भी है, कहे रूठी है, तुमने उसका हक नहीं दिया, तुमने उसका हक नहीं दिया। जमीन, बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो अपने बहनों का हक मार लेता है। अब इधर है कि नहीं है हम नहीं जानते, इधर भी है। एक रुपया बेटा का है तो 8 आना बेटी का है। एक बात याद रखिएगा, उसका हक मत मारना। और सुनो, बहुत अच्छी बात किसी अल्लाह वाले ने कही, अगर तुम्हारी रोजी में बरकत खत्म हो गई है, घर में फाके की नौबत आ गई है, तो अपनी बहन को बुलाओ, दावत देकर बुलाओ। बहन आएगी, बहन को खाना खिलाओ, कुर्बान जाओ, अल्लाह तेरे रोजी का दरवाजा खोलेगा। बहन का हक मत मारिएगा, नहीं, उसका जो निकले दे दिए। बहन ये तुम्हारा है, ले लो। बाप मर गया, माँ मर गई है, ये तुम्हारा हिस्सा है। 1 बीघा जमीन मेरा है, आधा बीघा जमीन तुम्हारा, ये तुम ले लो। बहन का हिस्सा नहीं मारना है, बहन का हक अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं पर बीवी के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। देखिए, हम मानते हैं, ये हम मानते हैं कि बीवी थोड़ा बोलती बहुत है, कि नहीं बोली, बोली जी, अच्छा, ज्यादा जोरों से नहीं बोली जी, क्या कि मेरी माँ बहनें सब बैठी हुई है। ज्यादा मुरी हिलेवा बिरमान नाश्ता खत्म भाई। तो बीवी, देखिए, सिर्फ बीवी नहीं है, बीवी एक दोस्त है, एक साथी है, बीवी हमराज है। आहा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाइए, जब हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ में निकाह की, तो हजरत खदीजा की उम्र कितनी थी? 40 साल। कितनी उम्र थी? 40 साल। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल। कोई नौजवान करेगा अभी? बुढ़िया 80 की स्पीड भागेगा। इसको खाली खूबसूरत लड़की चाहिए, बाप रे बाप, काली लड़की नहीं चलेगी, भले वो तावा का तल्ली है। उसे पूछे ब्याह करबो नहीं, वो लड़की बस। क्या हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु काला नहीं थे? है। देखो, सिर्फ सूरत मत देखो। सूरत कब तक है? जब तक जवानी है। जब तक जवानी है सूरत है, जवानी ढल गई सूरत खत्म। जवानी ढल गई सूरत खत्म है। सीरत को देखो, सीरत आज भी है, कल भी रहेगा, मरने के बाद भी सीरत जिंदा रहेगा। बीवी ऐसी हो जो साथी बने, और बीवी से घर में रोशनी फैलती है। एक बात याद रखिए, जिस घर में औरत ना हो वो घर वीरान है, वो घर वीरान है। बीवी ना हो फिर जिंदगी क्या है? बीवी ना हो जिंदगी फिर क्या हकीकत, क्या माने? लेकिन बीवी हो तो उसके साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। हाँ, अब रही बात यह है कि कुछ बीवियां, एक औरत जो है
अब वो सड़क के किनारे उसका घर था। अब बोले जा रही है, शोहर से झगड़ा हो रहा था, बोले जा रही। अब बेचारा शोहर सीधा सपाटा आदमी वो बैठा हुआ सुन रहा है, लोगों का मेला लग गया। तो लोगों ने गए छोड़े। अरे तो शोहर छोड़ी देन बोले नहीं छोड़ भी हमें नहीं छोड़ी देन माफ कर दे। बोले ठीक है जी, तोरा जब बोले हमें माफ कर, लेकिन हमें दुआ कर, या अल्लाह ए अल्लाह के देखे जा, या अल्लाह अगर हमें गलत छी, या अल्लाह अगर वो गलत छी तो वो मरी जाओ, या अल्लाह अगर हमें गलत छी हमें बेवा भेजो। यानी दोनों तरफ से तह मारा। औरत को इज्जत दीजिए। अब सोचिए तो सही, माँ को छोड़ी, बाप को छोड़ा, भाई को छोड़ी है, वो उस आंगन को, उस बागीचे को छोड़कर आई है जहां वो बचपन गुजारी, अपनी सहेलियों को छोड़ी है, रिश्तेदारों को छोड़ी है, आपके घर में आई है। अगर आप भी उसे अपना नहीं समझेंगे, कौन समझेगा? कौन समझेगा उसे ताने देना। अच्छा अब जहेज, अब इधर जहेज है कि नहीं मालूम नहीं हमको। जहेज है? बताइए, ये मेरा नौजवान लोग कब सुधरेगा? हाय मेरे बच्चों, तौबा करो। लेकिन एक बात याद रखना, मैं आज बोल रहा हूं, तुम शादी नहीं किए हो, कल तुम्हारी शादी होगी, अल्लाह तुम्हें भी औलाद देगा। अगर आज किसी बेटी वाले को रुला कर तुमने जहेज लिया है, तो एक बात याद रखना, कल को तुम्हारे घर में भी बेटी पैदा होगी, तुम भी तैयार रहना रोने के लिए। कुछ अजाब, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा अल्लाह दुनिया ही में देता है। कुछ गुनाह ऐसा है, कुछ पाप ऐसा है जिसकी सजा अल्लाह दुनिया ही में देता है। वहां तो है, ये यहां भी दिखा देता है, ये इसकी सजा है। गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी। अब छोटी बच्ची है, हम पूर्णिया जा रहे हैं, बाबा हम जो चले बेटे मोटरसाइकिल में बैठा लिया, ए बाबा खिलौना लो दे दिए, ए बाबा फुकनो लो, ए बाबा बिस्कुट के वो। गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर। जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूं मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूं मैं दूल्हा खरीद कर। 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख और कुर्बान जाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी सोचो, वो जो 4 लाख रुपए तुम ससुर से लिए, उस बेचारे से कभी पूछिए जाकर। अच्छा देखिएगा, एक बात और बताता चलो, आप लोग उकता नहीं रहे हैं, तकरीर खत्म कर रहे हैं। देखिए हम ज्यादा देर नहीं बोलेंगे, इसलिए कि रोज जलसा है। आप महीना में जलसा सुनते हैं, हम रोज जलसा करते हैं। अब ऐसी बात नहीं है, पहले जमाने में घड़ी नहीं थी। अब एक मुकर्री साहब थे, वो तकरीर करते थे तो एक टेबलेट रखते थे, टेबलेट कुर्सी में बैठे टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटा वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, समझ जाते मेरा टाइम पूरा हो गया, कुर्सी से नीचे उतर माइक छोड़ देते थे। अब एक मरतबा रखे, तकरीर शुरू की, 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही, ना ये माइक छोड़ रहा। अब लोग भी परेशान हुए, मौलवी साहब की बोली मैं क्यों नहीं छोड़ी। एक आदमी उठ के चला गया, तो कितना तकरीर सुनवो। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा कि बाबू सब चलो गली ये कने गिला, एकरा मतलब जी हमारे तकरीर तोरा बड़ा अच्छा लगल। बोला नहीं वो बात नहीं है। बोले फिर की बात है? बोले दरअसल बाजी जी कुर्सी में बैठी थी, तकरीर कर जा, वो कुर्सी हमरो है, जल्दी उठा वो कुर्सी घर जो बेशी देर আমি বক্তব্য করব না, বক্তব্যটা শেষ করে দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।
एक तो अपना वादा करो इंशाल्लाह दुआ करे उठबें, इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह, हाथ उठाओ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस सुन लिए। मैं कह रहा था बेटे की शादी है, बेटे की शादी है, बात फाइनल करने के लिए कौन जाता है? बेटा जाता है कि बाप जाता है? बाप जाता है ना। अच्छा, बहुत अच्छी बात। ये हमारा नौजवान लोग कह रहा है कि बाप जाता है, बात सही भी है। हाँ ठीक ठीक बेटा, बाप जाता है। अच्छा देखिएगा, शादी बेटे की है, फाइनल करने के लिए बाप जाता है। अच्छा लड़की वाले के यहाँ पहुंचा तो लड़की वाला तो बेचारा पहले से वैसे टेंशन में रहता है, न जाने की मांगती है पता नहीं। बिरयानी बनाया, पुलाव बनाया कि अच्छा अच्छा खाना खिला दे नहीं तो जहेज कम मांगती, खेल के डटी गए। अब वो लड़की वाला के समझी तब तारीख पूरी बोला, हाँ तारीख तो भैया ही थी पर की दो बोला। तो लड़की वाला के बोला, लड़की के क्या बोले, लड़का वाला बोलता है कि बोला समझी दरअसल वो लड़की पहले वहाँ को रिश्ता ले ली बेटा के लिए हमारा, लेकिन वो लड़की थी उसने कारो झेल है तो हमार लड़का पसंद न करकी। तो लड़की ठीक छो पसंद छा, हमरो छा पसंद, सभे पसंद छी, ऐसा करिए 3 लाख टका दे दिया। बोला 3 लाख नहीं समझी, 4 बेटी छा हम लोग कहाँ से गरीब आदमी। अच्छा ठीक छी 2.5 लाख टका दे दिया, अब एकरा से कम नहीं हो, अगरा से कम करवा हम रिश्ता नहीं करो। अच्छा लड़की वाला मजबूर है, ठीक है समझी 2.5 लाख टका दे देंगे नगद कैश गाड़ी के लिए। और उसके बाद और कुछ बोला, हाँ अभी तो बाकी लिखो। पलंग दिया, महाराजा पलंग। अरे वाह ये कौन पलंग है? ये पलंग है, हाँ बक्सा वाला पलंग। कभी कभी हम घुसी हो जाए। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सोफा सेट, सारा सामान बाप मांगा। अच्छा लास्ट में बेटी वाला के ठीक सी समझी देवो हमें। बोला नहीं खत्म नहीं लिया, सुना लिखो लास्ट चीज रही। बोले की? बोला टीवी, टीवी के बगैर कहीं बीवी, वो तो अधूरा रहती। अच्छा टीवी दादवान, टीवी और दादवान, जब इतना सामान दिए टीवी और दादवान। बोला नहीं वो टीवी मत दियो, अखनी एलसीडी निकलनी से, वो एलसीडी दीवारों में चिपका दो, चिपके लिखने चिपकी। बारात गई, देखो बारात गई, निकाह हो गया, दुल्हन को लेकर लड़का आया। अच्छा ये गाड़ी अलग से आती है जो सिर्फ जहेज का सामान लाती है ना, पलंग है, सोफा है, अलमारी है, गोदरेज है, सब सामान। अच्छा ईमानदारी के साथ मेरे बच्चों बताना, पलंग उतरेगा किसके रूम में लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? बेटा के रूम में। मांगा कौन है बताइए? सोफा सेट बेटा के रूम में, सारा सामान बेटे के रूम में। अब वो जो टीवी मांगा है बाप, बेटे के रूम में लगेगा। बाप मर गया, दुनिया में बेटा टीवी में फिल्में देख रहा है, बहू फिल्में देख रही है, कुर्बान जाओ। कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बेटा खाएगा कि बाप खाएगा? रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। आप क्या समझते हैं? जिस समधी से आपने 3 लाख रुपए लिया है, वो समधी के यहाँ आप जब जाइएगा मेहमानी खाने, वो दिल से इज्जत करेगा, दिल से इज्जत करेगा। अब जाइएगा तो मजबूरी भी जरा समधी आया है, दिले दिल से देगा। यह कमीना है, हमारा जमीन बेचना पड़ रहा, 3 लाख टका से रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। मिलती हो जिस जमीन से बच्चों को रोटियां, ऐसी किसी जमीन पे कब्जा न कीजिए।
मेरे बच्चों नौजवानों, वादा करोगे इंशाल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हाथ उठाए इंशाल्लाह, ना लेंगे ना देंगे। आज अल्लाह से वापस आते नहीं मेरे बच्चों, तौबा करो, तौबा करो। मुसलमान हलाल कमाएगा, हलाल खाएगा। मुसलमान हलाल कमाएगा, चाहे वो 100 रुपए ही क्यों ना हो। मेरे बच्चों 100 रुपए को मत देखना, हलाल को देखना। पाक पैसा तुमने कमाया है, हलाल को देखना। हराम का 1000 रुपए को मत देखना। क्या वो काम कर लेते। अभी मैं आ रहा था दालकोला से, जैसे निकले चेक पोस्ट है दालकोला के आगे, मोड़ पूर्णिया मोड़ से आगे में चेक पोस्ट है। तो मेरी गाड़ी के आगे में एक मोटरसाइकिल वाला नौजवान था। पुलिस ने उसको हाथ दिया, रोक दिया। और चेक पोस्ट पे मेरी गाड़ी आई तो वो बैरियर होता है ना जो ब्रेकर, हाँ, वो आगे बढ़ा दिया। तो मेरा ड्राइवर बत्ती जला दिया। तो 4-5 फोर्स था सब। तो बोला बाबा बोला आपको देखते हैं, आपको देखते हैं, आपको देखते हैं, आप यूट्यूब में आते हैं। हाँ भाई देखते हो भाई, गेट खोल दो जल्दी जल्दी समझाना। जल्दी से खोला, वहां से निकले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा जो पैगाम होता है वो सबके लिए होता है, सबके लिए पैगाम होता है। मैं सबको ये पैगाम देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज देखिएगा हमारे हिंदू भाई का, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो गीता हो, चाहे पुराण हो, किसी में भी जहेज का रस्म नहीं है। ये तिलक जो तिलक है यही नहीं है भाई। बेटी पाल के दे रहे, इससे बड़ी दौलत और क्या देंगे तुमको हम। 20 साल मैंने बेटी को परवरिश की है, तालीम दिलवाया है, इसे तरबियत दी है, बीमार हुई मैंने इलाज किया है, बन सवार कर मैंने बेटी को बड़ा करके तुम्हारे हवाले किया है। अब तुम्हें क्या चाहिए। हम अपनी बेटियों से कहना चाहते हैं, मेरी बहनों सुनो, मेरी बेटी बच्चियों सुनो, जो लड़का जहेज का सवाल करे, जहेज मांगे, उस लड़के से शादी इनकार कर मत कर देना कि नहीं हमको ऐसा लालची लड़का नहीं चाहिए। ये तो इंटरनेशनल फकीर माँ बगैर पेटे ने भरी। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो। सोचो तो सही। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, अच्छा थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक मुरीद ने पूछा कि हजरत बेटे की शादी है तो लड़की वाला से जहेज ले सकते हैं। आपने फरमाया नहीं, हरगिज़ नहीं, जहेज मत लेना। कहा कि हजरत हम मांगे नहीं है, लड़की वाला अपनी मर्जी से देना चाहता है। तो कुर्बान जाइए, आपने सख्ती के साथ मना फरमाया कि लड़की वाला अपनी मर्जी से दे भी तो मना कर दो, नहीं हमें जहेज नहीं चाहिए। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 11 निकाह किया मेरे बच्चों। क्या कभी तुमने सुना, पढ़ा कि आपने जहेज लिया? अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने निकाह किया, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने निकाह किया, हजरत उस्मान गनी ने निकाह किया, हजरत अली ने निकाह किया, हजरत तलहा ने निकाह किया, हजरत जुबैर ने निकाह किया, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने निकाह किया और हजरत अबू ज़र गिफारी ने निकाह किया। बताओ तो सही, तारीख मिला लो कि जहेज मांगा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है। अगर सच्चे में अगर तुम आशिक रसूल हो, गुलाम मुस्तफ़ा हो, तो तौबा करोगे इंशाअल्लाह। हमको नेक बीवी चाहिए, नेक बीवी चाहिए, फरमा बरदार बीवी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह सम सलात की पाबंद बीवी चाहिए। मेरे बच्चों नौजवानों, इंशाअल्लाह देखना नबी के सुन्नत के मुताबिक तुम निकाह करो। देखना ओ निकाह करोगे, वो बच्ची तेरे घर में आएगी इंशाअल्लाह। देखना अल्लाह तेरी रोजी का दरवाजा खोल देगा। किसी की दौलत से कोई दौलत वाला ना बना है ना बनेगा। एक बात याद रखना, बना है 3-4 लाख रुपए हम ले लिए, वो बेचारा जमीन बेचा है, सूद पे पैसा उठाया, ब्याज पे पैसा उठाया। इसका गुनाह सिर्फ उसी को नहीं है, हमने उठवाया।
कर्जा लेने पर हमने उसे मजबूर किया, सूद पर पैसा लेने पर हमने मजबूर किया है। इसलिए कि जवान बेटी उसके सर पे बैठी थी। पूछो उस बाप से जिसके सर पे जवान बेटी बैठी हो, उस भाई से पूछो जिसके सर पे जवान बहन क्या कहते हैं कि खड़ी हो और शादी का कोई इंतजाम नहीं है। सोचो रात को सोता है उसे नींद नहीं आती। तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या खबर। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, रिश्ते के अंदर जो देखने वाली चीज है वो असल ये है दीनदारी। क्या देखना है? अरे जोर से बोलो, क्या देखना है? दीनदारी देखना है। ओ अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई हसब नसब देखता है, खानदान कैसा है, खानदान ऊंचा है कि नहीं है। और सुनो, कोई हसब नसब देखता है, कोई मालो जर देखता है, पैसा वाला है कि नहीं है, कोठी वाला है कि नहीं है, बिल्डिंग वाला है कि नहीं है। ओ कुर्बान जाओ। और कोई हुस्न व जमाल को देखता है, लड़की खूबसूरत है कि नहीं है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम दीनदारी देखो, दीनदारी को तरजीह दो। जिस बेटी जो जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो, उसके बाप के अंदर में दीनदारी हो, उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो, उसके घर के अंदर में दीनदारी हो, उस लड़के को अपना दामाद बनाओ। हम अपनी बच्चियों से भी कहना चाहेंगे, मेरे बच्चियों, दौलत के पीछे ना भागो। ये कोई जरूरी नहीं है कि दौलतमंद लड़का है, पैसा वाला लड़का है तो हमको खुश रखेगा। ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है वो दौलत के नशे में तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, तुम्हें वो मकाम नहीं देगा जो मकाम तुम्हें मिलना चाहिए। हो सकता है वो नशे का आदी हो जाए, फिर तुम्हारे साथ क्या सलूक हो कहना मुश्किल है। ये देखो कि लड़का नेक है कि नहीं है, सोमो सलात का पाबंद है कि नहीं है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला है कि नहीं है, दीन पर चलने वाला है कि नहीं। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अब बोलो भाई, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। दीनदारी को देखना है, दौलत देखकर रिश्ता नहीं करना, हवेली देखकर रिश्ता नहीं करना। और कुर्बान जाइए हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। सुनो मुसलमानों, मेरे बच्चों सुनो, ये कौन थी? अरे हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन थी? बेटी। और सुनो, सबसे चहीती बेटी, प्यारी बेटी, लख्ते जिगर जिसको आपने कहा, फातिमा मेरी लख्ते जिगर है, जिगर का टुकड़ा। और जानते हो, सुनो मेरे बच्चों, हजरत फातिमा की उम्र जब 15 साल हुई, मक्के के बड़े बड़े पैसे वालों ने पैगाम भेजा, अमीर लोग। आपने मना फरमाया, नहीं फातिमा छोटी है। अच्छा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने भी पैगाम दिया, या रसूल अल्लाह मेरा भी पैगाम फातिमा के लिए है। आपने मना फरमाया। उमर ने भी पैगाम दिया, आपने मना किया। और सुनो 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 मुसलमानों, मेरे बच्चों सुनो, अमीरों के रिश्ते को आपने ठुकराया है, हवेली वालों के रिश्तों को आपने ठुकराया है। हजरत अली की बारी आई, साहबाए कराम ने कहा अली तुम जाओ ना, शायद बात बन जाए। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि भाई हम क्या जाएं, जब बड़े बड़े लोगों के रिश्ते ठुकरा दिए, हमारे पास तो घर भी नहीं। हजरत अली के पास में घर नहीं था, ये असहाबे सुफ़ा में थे। और मदीने में हजरत अली का कौन था? अल्लाह के रसूल के सिवा कोई घर भी नहीं था। हजरत अली डरते डरते गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, बैठे सलाम किए, खामोश बैठे हैं। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, अली क्या बात है, खामोश है? अली क्या बात है, पैगाम लेकर आए हो, खामोश? फातिमा के लिए, या रसूल अल्लाह। हजरत जिब्रील आ गया, हजरत जिब्रील आए आसमान से कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फातिमा के लिए अली को चुना है। हजरत अली खामोश हैं, जिब्रील खड़ा है, अल्लाह का पैगाम सुना दिया। आपने अली से ये नहीं कहा कि ठीक है हम बेटी फातिमा का निकाह तुमसे कर, नहीं, आपने फरमाया अली इंशाअल्लाह। क्या कहा? इंशाअल्लाह। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां से निकले तो सहाबाए कराम बाहर में खड़े थे। उन्होंने पूछा क्या हुआ, बात बनी? बोला कि इनकार है।
तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पूछा कि अरे कुछ तो बोले होंगे अल्लाह के रसूल। बोला कि बोले हैं। वो ये बोले कि इंशाअल्लाह। तो उन्होंने कहा कि सुनो, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है, तुम खुश नसीब हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए यहीं पर नहीं, अपनी बेटी अपने घर गए, बेटी फातिमा के पास। बेटी फातिमा, अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूं? इजाजत लो बेटियों से, जबरदस्ती निकाह मत करो, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। जिस बच्ची का निकाह होना है उससे इजाजत ले। बेटी तोर शादी फला लड़का पैगाम दिल, फला बेटा पैगाम दिल की से तोर की ख्याल छू ते ओकरा से रिश्ता करबे। बेटी की इजाजत लेनी चाहिए। जबरदस्ती अपनी बेटियों की शादी मत कराओ, जिंदगी उन्हें गुजारनी है, आपको नहीं। अब यही सोच लिए ना, हजरत जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फातिमा के लिए अली को चुना है, फिर भी आप खामोश हैं। बेटी से पूछा, बेटी फातिमा हाँ कर दूं? ओ हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुर्बान जाइए, कबूल कर ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, तमाम सहाबा इकराम जमा हुए, आपने निकाह पढ़ाया, आपने निकाह पढ़ाया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपना घर दिया अली को कि अली शादी हो गई है, ये मेरा घर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सुनो, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद हजरत अली, अभी रुखसती नहीं हुई, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि या रसूल अल्लाह, फातिमा को ले जाना चाह रहे हैं। आपने फरमाया अच्छा ठीक। मगरिब की नमाज पढ़े, आप असर की नमाज पढ़े, आप घर के अंदर तशरीफ लाए। हजरत उम्मे यमन जो खादिमा थी, घर का काम करती थी, उनसे कहा कि उम्मे यमन, फातिमा को लो अली के घर पहुंचा दो। ओ मुसलमानों, कुर्बान जाओ, दीन सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम नहीं है, सिर्फ रोजा रख लेने का नाम दीन नहीं है। सोचो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। 5 टाइम नमाजों पर ही सूदो खाई, वो नमाज बचा देगा? अरे नमाज बचाएगी, नमाज बचाएगी, सूद खाई और नमाज में दुआ करिए अल्लाह हमरा माफ कर दिया। कितनी बड़ी जहालत है। एक आलिम साहब, अब वो कोई बस्ती में जुमा का टाइम था, रास्ता था, उधर से गुजर हो रही थी। अब वो जुमे के टाइम में मस्जिद सोचे कि नमाज जुमा पढ़ लेते हैं, तो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए थे। इमाम साहब ने पहचान लिया, बोला कि हजरत जुमा से पहले कुछ तकरीर कर दीजिए आप। बोला ठीक कर देंगे। तो उन्होंने सूद पर तकरीर किया, सूद खाने वालों के ऊपर में जो अजाब है उसके हवाले से तकरीर किया। और जानते हैं, तकरीर खत्म हो गई, नमाज हो गई। आज जैसे ही लोग मस्जिद से निकले, वो आलिम साहब भी निकले, उस मस्जिद में वो सूदखोर बैठा हुआ था, वो भी निकला। अब मौलवी साहब बोला सुनो, हमारे घर बहुत दूर था कि आइंदा बार अगर ये मस्जिद हम तुरा दखिल लो तो तोर पैर न रहता। हक बात बोलिए तो आप लाठी खाइए। ये हमारे उलमा जो है, अच्छा मस्जिदों के हालात हमारे क्या है? हमारी मस्जिदों के हालात क्या है? इमाम नहीं मिल रहा, इमाम नहीं मिल रहा। काहे नहीं मिल रहा है? 1800 टका तनख्वाह, 4000 5000 में इमाम मिलेगा? मिलेगा? 7000 टका तनख्वाह। इमाम साहब कल सेक्रेटरी साहब तनख्वाह बढ़ा जा, बच्चा भी ली हमारे घर में। बोले तो तनख्वाह तो बढ़ा दो, तो बच्चा की जिम्मेदारी हम लो। अगर मन छन तो करो, नहीं तो जा धीरे। इमाम सबर कर लिया बेचारा, कहाँ जाएंगे। कुछ दिनों के बाद सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़कर आया दिल्ली से, नौकरी है नहीं, तो इमाम साहब से बोला जुमा के दिन, इमाम साहब यार देखो हमारा बेटा एकदम एम में करी गली और नौकरी के लिए दुआ करिए, एकदम बेहतरीन नौकरी मिली जाए। तो इमाम साहब बोले ठीक है, दुआ करी दी। तो जुमा खत्म भेले, जुमे इमाम साहब दुआ करके, या अल्लाह हमार सेक्रेटरी साहब बेटा बहरास पढ़ी गली,
या अल्लाह इकरा उरंग नौकरी दिला दिया, इतना तनख्वाह मिले जितना तनख्वाह हमारी। सेक्रेटरी साहब वहीं बेहोश बैठे। आपकी नहीं चलेगी, इमाम की चलेगी। इमाम इंसान नहीं है, इमाम इंसान नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, इनके ख्वाहिशात नहीं है, इनकी बीवी नहीं है। आपका बच्चा पिज्जा खाए, मोमो खाए, चाउमीन खाए, इमाम साहब का बच्चा नहीं खाएगा। अभी के दौर में एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 25 से 30 हजार रुपए होना चाहिए, कम से कम। मुसलमानों हम शिकायत करते हैं कि ओ मौलवी साहब दुआ करिए हो, बरकत नहीं जी मौलवी साहब, बहुत परेशान रही, बहुत परेशान रही, बहुत परेशान। तो परेशानी नहीं होगी? मस्जिद का इमाम परेशान, मस्जिद के इमाम को परेशान करके रखे हो, मस्जिद का इमाम खुश नहीं है, अल्लाह उस बस्ती के अंदर में खुशहाली पैदा नहीं करेगा। इमाम ये पूरे समझे बस्ती का रहबर है, इमाम सरदार होता है। एक अल्लाह वाले के पास में गांव के कुछ लोग आए दूर से, सलाम दुआ भी बैठे, कहे भाई कहां से आए? बोला हजरत वहां छपरेली जलान से। बोला बोला खैरियत छोन? बोला खैरियत तो सब ठीक थी हजरत, वो हमार जामा मस्जिद है नी, वहां करो लिए हमरा एक इमाम चाहिए। बोला इमाम? अच्छा ठीक है मिल जाएगा। बोले नहीं सुनिए, उम्दा इमाम दिया। उम्दा? ये कौन इमाम है जो उम्दा भाई? उम्दा की? बोले नहीं, उम्दा जकर तकरीर बहुत अच्छा हुए, और जकर बातचीत बहुत अच्छा हुए, जकर गुफ्तगू बहुत अच्छा होना। मुफ्ती भी होना चाहिए, हाफिज भी होना चाहिए, आलिम भी होना चाहिए। बोला तो ये अल्लाह वाले कहा कि अच्छा और कुछ? बोला कि 4 महीना चिल्ला लगे लो भी होना चाहिए। बोला और कुछ? बोला ज्यादा घूमे फिरे वाला नहीं होना चाहिए। बोला और कुछ? बोला खाली हुजरा में रहे, नमाज पढ़ा बगैर कुछ नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह वाले ने कहा तुमको इमाम की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मस्जिद के लिए पैगंबर